आखिर वॉइस ज़रूरी क्यों है? वॉइस लिखा है क्या वॉइस? वॉइस पढ़ने से फ़ायदा क्या है? वॉइस कठिन लगता क्यों है? क्योंकि आप आसान वॉइस नहीं सीखते हैं। आखिर वॉइस पढ़ने से फ़ायदे क्या क्या है? वॉइस काम कहाँ कहाँ आता है? तो मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन और स्पोकन दोनों में ही वॉइस का काम है। वॉइस स्पोकन में ज़्यादा यूज़ होता है। और आपको बताऊं, एसएससी लेवल में वॉइस से, मैं आपको बताऊं, एसएससी में वॉइस से कम 20 प्लस क्वेश्चन पूछा है। समझ रहे? 20 प्लस मतलब 20 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन पूछता है। किसमें? एसएससी में। तो वॉइस पढ़ने से फ़ायदा क्या है? वॉइस कैसे पढ़ा जाए? तो आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से, जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं वैसा नहीं, बिल्कुल हटके आपको आज हम वॉइस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर स्वागत है। और मैं आपको आज वॉइस के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिएगा, जो वॉइस होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये जो वॉइस होते हैं, ये वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। एक एक्टिव होता है और दूसरा पैसिव होता है। ठीक, एक्टिव और पैसिव। तो ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता है एक्टिव कैसे बनता है और पैसिव कैसे बनता है। एक्टिव कहाँ से जन्म हुआ, पैसिव कहाँ से जन्म हुआ। तो आइए आज की क्लास में आपको हम सब कुछ बताएंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे ये बनते हैं, हिंदी में कैसे दिखते हैं, इंग्लिश में कैसे दिखते हैं। इंग्लिश में तो आप जानते होंगे कि आई मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाई के अनुसार चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। वो नहीं, पहले आप अपना बेस लेवल मौजूद करिए। तो आप थंबनेल पर देख रहे हैं बेसिक लेवल है बिल्कुल वॉइस का। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आपको बताएं कि माना कि ये वॉइस है। क्या है? वॉइस। इसके दो प्रकार हैं। कितने? दो प्रकार। ठीक, अब आपको बताएं कि वॉइस होता क्या। जैसे वॉइस मतलब एक आवाज़ होती है, तो आवाज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक, आइए बात करते हैं आवाज़ के बारे में, वॉइस के बारे में। देखिए, आपको मैं बताऊं, वॉइस होने के लिए जो मेन टॉपिक है वो हमारा है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। मतलब वॉइस का काम कहाँ से होगा? सब्जेक्ट से। ठीक है, अगर हम कहना चाहें, देखिए, अगर हम कहना चाहें सब्जेक्ट, क्या कहा? सब्जेक्ट। तो आपको बताएं, जो सब्जेक्ट हमारा होगा, जो सब्जेक्ट होगा एक और एक दो, ऐसे समझिएगा। जो सब्जेक्ट होगा दो तरीके, बहुत आराम से समझना ये। ठीक, अब देखो, जैसे एक सब्जेक्ट इधर और एक सब्जेक्ट उधर, दोनों सब्जेक्ट हुए। ठीक, इसका मतलब एक यहाँ पे है और दूसरा ये है। ठीक, अब हमने कहा अगर कोई लिविंग है, लिविंग मतलब जीवित। कैसा है? जीवित है। अगर कोई लिविंग है या जीवित है, तो आप बताइए, जो प्राणी जिंदा है वही तो कार्य करेगा। जो शख्स जिंदा है वही तो कार्य करेगा। तो जब कोई शख्स काम करेगा तो उसको हम बोलते हैं डूअर। अब देखिए, डूअर होता है। अब ये डूअर बना कैसे? तो देखो, जो डू होता है, डू माने होता है करना। और किसी भी मेन वर्ब में हम आर या ई आर जोड़ देते हैं तो हो जाता है वाला वाली। कैसे? तो जैसे हमने कहा डू माने करना, डू ई आर, डूअर। डूअर माने करने वाला, करने वाला। तो देखिए कितना अच्छे से आपको हमने ये चीज़ बताई है। तो जो डूअर होगा तो वही तो कार्य करेगा, इसका मतलब करने वाला वही तो होगा। बताइए, करने वाला वही तो होगा। तो ठीक है, मान लिया। तो जब कार्य करने वाला होगा तो कौन होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? तो आपको बताएं, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी और प्लस हमारे पास क्या होगा? अदर वर्ड हो गया। ठीक, आपको बताएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब कैसी होगी? ठीक, वर्ब कैसी होगी? यहाँ पर आपको हम बताते हैं, जो हमारी वर्ब होगी वो B1 हो सकती है। फिर चेंज कर देते हैं मार्कर, B1 होगी,
V2 होगी, V3 होगी, V4 होगी और V5 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जब आपको ऐसा दिखेगा और उसके बाद में सब्जेक्ट होगा और आपका अदर वर्ड होगा। ठीक है, अभी अदर वर्ड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं हुई अभी। या तो अदर वर्ड हटा देते हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट होगा तो आप बताइए कि ये जो सब्जेक्ट होगा ये वाला, तो बताइए ये काम करने वाला होगा या नहीं होगा? बताइए लिविंग होगा या नहीं होगा? बोलो। अब जैसे हमने कहा नेहा आम खाती है। क्या कहा? नेहा आम खाती है। तो हम आपको बताएं यहाँ पर अगर हम इसको सेंटेंस को चेंज करें तो ये हो जाएगा नेहा ईट्स ए मैंगो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंगो में ए यहाँ नहीं लगा है, यहाँ क्यों लगा है? तो आपको बताएं, जो कॉमन नाउन होता है सिंगुलर, उसको आर्टिकल लेना ही लेना होता है, चाहे ए ले, चाहे एन ले, चाहे दा ले। तो देखिए यहाँ पर नेहा जो है, यहाँ देखिए ये नेहा जो है ये जीवित है या नहीं है, लिविंग है या नहीं है? तो यहाँ पर ईट्स जो है ये बताइए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है या नहीं है? ठीक, मैंगो पर देखिए, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है? देखो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक, इतना तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ जब सब्जेक्ट हमारे पास होगा वो भी जीवित होगा तो सूत्र क्या बनेगा? B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक, आइए दूसरी तरफ बात करते हैं। तो हमने आपसे कहा अब यहाँ भी सब्जेक्ट होगा तो यहाँ सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा। कैसा होगा? नॉन लिविंग। इसका मतलब मृत होगा, जीवित नहीं होगा। कैसा होगा? जीवित नहीं होता, अजीवित कर दें, अजीवित। हिंदी क्या होती है यार? अजीवित। ठीक, जब नहीं होगा जीवित तो काम भी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, काम भी नहीं करेगा। लेकिन कितने परसेंट? 90%। 10% जीवित होगा, 10% जीवित होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। 10% जीवित होगा, वो काम नहीं करेगा। वो भी अभी हम आपको बताते हैं आखिर जीवित होगा, काम क्यों नहीं करेगा। पहले यहाँ से निकलते हैं। देखिए, अब हमने कहा सब्जेक्ट हमारा जीवित नहीं है। कैसा है? सब्जेक्ट हमारा अजीवित है और नॉन डूअर है, मतलब काम ना करने वाला है, काम नहीं करेगा। जब जीवित नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो हमने कहा कि जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नॉन डूअर होगा, नॉन लिविंग होगा, मतलब अजीवित होगा, काम ना करने वाला होगा, तो उस सब्जेक्ट के बाद में हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? हेल्पिंग। अभी सब समझ में आएगा। क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होती है। क्या लेनी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं यही हमारा बनता है क्या चीज़? पैसिव। ठीक, अब यहाँ पर जो चीज़ हम यहाँ पर जो आपको बताई थी टेंस, ये बनता है हमारा टेंस। देखिए टेंस इसी प्रकार का होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है। अब समझिएगा, जैसे हमने कहा यहाँ पर देखिए नेहा आम खाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको कहें नेहा आम खाती है तो हम कहेंगे आम खाया जाता है नेहा के द्वारा। तो देखिए बात तो वही है, लेकिन आपको क्या समझना है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है ये वाला, बताइए आम जीवित है अजीवित है? काम कर सकता है नहीं कर सकता? नहीं करेगा। आम जो है अजीवित है, ये निर्जीव है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जब हमारा निर्जीव सब्जेक्ट होगा तो बताइए सब्जेक्ट यही तो है, उसके अनुसार हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। फिर हमको क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अभी जो के द्वारा लिखा वो भी आपको बताएंगे। तो इतना समझ में आया? तो आइए हम बनाते हैं। मैंगो कहेंगे, ए मैंगो कर दिया जाए, ए मैंगो हो गया।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको, तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, ठीक है। तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का अगर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो उसको हम पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से चाहिए होती। लेकिन या हम कहें आपसे, जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है, नॉन लिविंग होता है, मतलब जीवित नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हमको सब्जेक्ट बाद वर्ब चाहिए होती, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। तो हमको हेल्पिंग वर्ब, जब आपने देखा ये तातीते लगा, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज ले लेंगे। अब वर्ब की हमको कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो खाया जाता है, खाया को कहते हैं ईट, इसमें लगा दी ईएन, ईटन। अब देखिएगा ये जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको बताएं, यहाँ पर लिखना चाहेंगे वाई नेहा, क्या लिखा, वाई नेहा। तो आप देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताएं हम, देखिएगा कि अगर हम इस नेहा के द्वारा को काट दें और यहाँ बाई नेहा को हटा दें, तो बताइए इसकी जो इंग्लिश थी नेहा के द्वारा, वो बाई नेहा ही तो थी, ठीक। जब बाई नेहा थी तो दोनों हट गए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब देखो, अब बचा क्या, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो ए मैंगो इज ईटन। बताओ, देखो तरीका देखिए, ए मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है, ठीक। अब देखिएगा, इतना समझ में आया आपको, उम्मीद करेंगे इतना समझ में आया होगा, देखो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बताएं आपको कि ये नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, तो इसीलिए हमने सब्जेक्ट, अब देखो है सब्जेक्ट, पता कैसे चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का कोई भी पहला शब्द जो होता है वो 90% सब्जेक्ट ही होता है। अब पता सब्जेक्ट का रियल कैसे हो, तो आपको बताएं, जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब से क्या होगा, पहले होगा। तो देखिएगा ये हमारी वर्ब ही तो हेल्पिंग वर्ब। अब इससे पहले जो भी है वो कौन है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के, या तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, वही डूअर होगा वही नॉन डूअर होगा। लेकिन हमको पता तो तभी चलेगा कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, उसके बाद में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तब वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। इतनी समझ में आई, ठीक है। आइए इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको हम बना के दिखाएंगे कुछ सेंटेंस हिंदी से लेके और इंग्लिश तक, ठीक। देखिए, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही आज जो टॉपिक है उसी के रिलेटिव जितना भी पैसिव वॉइस है वो अभी अभी हम आपको कराते हैं। जैसे कि हमने कहा राम अंग्रेजी पढ़ाता है, ये सेंटेंस है। अब देखिए ये एक सेंटेंस है। अब आपको इसमें हम बताएं कि ये देखिए राम कोई काम कर रहा है, काय का, पढ़ाने का कर रहा है, और क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है काम करने वाला है, ठीक है। आइए इधर इसको लेते हैं। देखिए अब हमने कहा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है राम के द्वारा। तो देखिए बात तो वही है, उसको घुमा के कह दिया है, इसको सीधा कह दिया। जब हम बस घुमाएंगे तो क्या करेंगे, वो बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। इतना समझाया। ओनली 5 सेकेंड, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। देखिए अब समझिए बात, यहां भी ये एक सब्जेक्ट है, मगर ये सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, इस पर कार्य हो रहा है, ठीक। अभी हम वो भी बताएंगे जो 10% नॉन लिविंग है। 10% नॉन लिविंग, ये लिख दें इसलिए कि कहीं माइंड से निकल ना जाए, ठीक। तो देखिएगा अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो इसको हम बनाएंगे राम, पढ़ाना कहते हैं टीच,
इसी में लगाएंगे ES, टीचेस। अब क्या पढ़ाता है? इंग्लिश, तो हम कहेंगे इंग्लिश। ठीक, इतना हो गया। इसको क्या कह दिया हमने? इंग्लिश कह दिया, फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें इंग्लिश पहले लिखा है तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश। लेकिन यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये वाला, ये लिविंग तो है नहीं, कार्य कर नहीं रहा, और इसमें वर्ब भी है। तो हम आइए चलते हैं, जब तातीते आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेते हैं। इंग्लिश इज, पढ़ाना को कहते हैं टीच, इसकी लगानी है थर्ड फॉर्म, हो जाएगा क्या? टॉट। अभी आप इंग्लिश हिंदी से सीखिएगा, बाद में वो सब बताएंगे तरीका। क्या हो गया? इस टॉट। अब देखिए यहाँ लिखा है राम के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम भी लिख देते हैं वाई राम, वाई राम। इतना सेंटेंस बन गया। अब हम कहें कि इसे पूरा ही हटा दें, इसे पूरा ही हटाएं, तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। क्या कहा? इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं आपको, फिर हम बात करते हैं 10% जो नॉन लिविंग है उसके बारे में। हमने कहा लता अंग्रेजी बोलती है। तो देखिए इसमें जो लता है, ये देखिए काम कर रही है अंग्रेजी बोलने का, तो इसको हम आराम से बना सकते हैं लता। बोलना को स्पीक कहते हैं, स्पीक्स। अब इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरीके से कहना चाहें, ठीक, तो हम कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे अंग्रेजी बोली जाती है लता के द्वारा। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट जो है ना निर्जीव है, तो हम क्या कहेंगे? इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक होती है, स्पोकन बाय लता। अब फिर हम चाहें तो इतना हटा सकते हैं, तो हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। इतना समझाया, आप स्क्रीनशॉट लें, आप बैक करके देखें, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। ओके, अब देखिएगा कुछ सेंटेंस हम आपको 2-4 सेंटेंस ऐसे लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होगा नॉन डूअर ही होगा, मतलब अजीवित होगा, बिना कार्य करने वाला होगा। ठीक, ऐसे सेंटेंस कुछ लिखते हैं, जैसे देखिएगा पहला सेंटेंस देखो, हमने कहा सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। तो आप बताइए इसमें कोई काम करने वाला है? नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जरूर है। क्या है? सभी विषय। बताइए लिविंग है? नहीं है लिविंग। डूअर है? नहीं है डूअर। तो देखिएगा ऑल सब्जेक्ट्स। क्या कहा? ऑल सब्जेक्ट। ये हो गया प्लूरल। तो ये जब प्लूरल हो गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे आर, ऑल सब्जेक्ट आर। पढ़ाना कहते हैं टॉट। पढ़ाना क्या कहते हैं? टॉट। बताइए आया समझ में? फिर देखिएगा एक सेंटेंस और दिखाएं। देखिएगा किताबें बेची जाती हैं। किताबें बेची जाती हैं। तो आइए देख तो, किताबें बुक्स क्या कहेंगे? बुक्स प्लूरल है, आर कर देंगे। अब सेल माने होता है बेचना और सोल्ड होता है थर्ड फॉर्म।
सोल्ड। इतना आया समझ में। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी इज टॉट, सब्जियां बेची जाती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, मोबाइल खरीदे जाते हैं, मोबाइल्स आर परचेस्ड या वॉट। ठीक, देखिएगा इतना आया समझ में। अभी हम सब बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। अब देखते हैं जो 10% वाला है उसके बारे में। देखो बेटा, अब 10% वाला है उसको बहुत आराम से डिटेल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हें पीटता हूँ। अब देखो इसमें काम करने वाला ये व्यक्ति है, किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, काय का, पीटने का। तो काम कौन कर रहा है, मैं। इसी को देखिए, हमने कहा तुम्हें पीटा जाता है मेरे द्वारा। क्या कहा, तुम्हें पीटा जाता है मेरे द्वारा। तो पहले हम समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये लिविंग है या नहीं है तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई। अब पीटना की प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके साथ हम बीट करेंगे, आई बीट। किसे पीटते हैं, यू, तुमको। कोई दिक्कत नहीं, आइए उधर चलते हैं। यहाँ कह दिया है तुम्हें पीटा जाता है मेरे द्वारा, तो यहाँ बाय मी हो जाएगा, पहले ही कर देते हैं। मुद्दा तो ये समझना है। अब देखिएगा, तुम्हें, ये पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि सेकंड पर्सन यू। ठीक, यहाँ यू है। अब बताइए यू जीवित होता है या नहीं होता। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, इस पर काम हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, तुम्हें पीटा जाता है मेरे द्वारा। क्या कहा, तुम्हें पीटा जाता है मेरे द्वारा। तो ये भी सब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये सब्जेक्ट अपने अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेगा तो क्या लेगा, और पीटना को बीट कहते हैं, थर्ड फॉर्म लेता है पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा बीटन। क्या हो जाएगा, बीटन। ठीक, बीटन बाय मी, इसको हम काट दें तो हो जाएगा तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। तो आया इतना समझ में, मैं तुम्हें पीटता हूँ, आई बीट यू। तुम्हें पीटा जाता है मेरे द्वारा, यू आर बीटन, तुम्हें पीटा जाता है मेरे द्वारा बाय मी। अगर हम यहाँ पे कहें, अगर हम यहाँ पे कहें उसे बुलाया जाता है, तो देखो ये जो उसे है ये किसी को काम थोड़ी कर रहा है, इस पर काम हो रहा है, उसे बुलाया जाता है। ये थोड़ी बुला रहा है, उसे बुलाया जाता है, मतलब कोई और बुलाने वाला है। तो कोई और काम करने वाला जब होता है उसी को पैसिव कहते हैं, और किसी पर काम हो रहा है उसी को पैसिव कहते हैं। इसको ही मानो चाहे सी मानो, हमने माना इसको ही। ठीक, एक वचन सिंगुलर है, इज लगाया। अब बुलाना को काल कहते हैं, थर्ड फॉर्म लगानी, काल्ड हो जाएगा। कितना आसान तरीका है। उन्हें देखो, उन्हें पढ़ाया जाता है। अब उन्हें कौन होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो उन्हें प्लूरल होता है, बहुत गिर रहा है। तो देखिए उन्हें को क्या कहते हैं, दे कहते हैं, क्योंकि दे का प्लूरल दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ही बन रहा है। लेकिन बनेगा कैसा, ये निर्जीव बनेगा, नॉन डूअर बनेगा। निर्जीव नॉन डूअर बना, ना काम करने वाला। देखिए 10% ही तो सब आ रहे हैं। देखो, जीवित होते हुए मृत है, जीवित होते हुए मृत है, जीवित होते हुए मृत। तो दे के साथ और पढ़ाना की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। बताओ आया समझ में या नहीं आया, इतना आसान से समझ में आया। अब देखो एक सेंटेंस और आपको बताएंगे। देखो, हमने कहा लता को बुलाया जाता है। तो देखिएगा, अब यहाँ नाम भी आ गया। तो लेकिन ये बताइए आप लोग, लता कोई काम कर थोड़ी रही, लता को बुलाया किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा कोई काम करने वाला होता है, और किसी पर काम होता है। अगर वह सब्जेक्ट होता है तो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो देखो लता है, यहाँ लता लिख दिया। अब लता अगर काम करने वाली होती तो यहाँ वर्ब की
फिफ्थ फॉर्म लगाते या फर्स्ट फॉर्म लगाते, लेकिन यहाँ पर लता पर काम हो रहा है, लता पर लता को बुलाया जा रहा, तो हम इसके अनुसार लगा देंगे क्या चीज़, इज लगाएंगे। थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड। ठीक, अब पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, वर्ब जितनी है मेन वर्ब वो सब आपको लर्न करनी है। ठीक, तो इतना हुआ। अब देखिए जो आपकी बुक्स से आपको समझाया जाता है वो तरीका देखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जितना भी है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं मेरा क्लास ये हमारा बर्बाद नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छा आपको क्लास हम आज दे रहे हैं। देखिएगा, हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, प्लस कोई ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसी को हम पैसिव बनाना चाहें, हम पैसिव बनाना चाहें तो इस सब्जेक्ट को हम बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को बना देते हैं क्या चीज़, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए होती, वो होनी चाहिए। ठीक, लेकिन उसके बाद में जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब है इसके दो टुकड़े होंगे। कितने होंगे, दो। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सिर्फ मेन वर्ब है, जैसे प्रेजेंट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और सब में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। ठीक है, तो देखिए जब हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली गई। ओके, आया समझ में। अब हम क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट को वाई ऑब्जेक्ट कर देते हैं। यही सीखा सबने, बाई ऑब्जेक्ट कर देते। तो पहली बात आपको बताएं हम कि जो बाई प्रीपोजिशन है ना हमारी, तो बाई थोड़ी रहती है, ये भी तो बदल जाती है। देखो अभी हम आपको एक सेंटेंस के बारे में बताएंगे, तो वो सेंटेंस हम पहले लिख देते हैं। वो सेंटेंस क्या है, जैसे वो सेंटेंस है, इस एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में लिख देंगे। इस एक्टिव वॉइस को हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी। अब जगह मिल जाएगी। तो देखिएगा, हम यहाँ पर कहते हैं एवरी बडी नोज महात्मा गांधी। तो हम एम जी बना देते हैं ताकि जगह थोड़ी कम है, एम और जी। तो महात्मा गांधी, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। ठीक, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, फिर लिख दें दोबारा से एम जी, मतलब महात्मा गांधी। इतनी बात समझ में आई। अब पहले इससे बात करते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। देखिए, हमने कहा, और कहा क्या कहा, ये कहा कि एक सेंटेंस है। जैसे हमने कहा ही गिव्स ए पेन, मैं एक पेन देता हूं। अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, दो वाला नहीं है। ठीक, अब देखिएगा ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो सारे पैंतड़े, सारे दांव तुम्हारे लिए हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ या नहीं हुआ। तो देखो यही वाला तो सूत्र जो है, यही तो सेंटेंस है। हाँ या ना करो जल्दी, ये वाला जो है, ये वाला यही तो है। देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ए पेन, हो गया। ठीक है, देखो अब हमने क्या कहा, कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा ए पेन, यहां बना दिया हमने सब्जेक्ट। ठीक, अब नियम कहता है जब इसको ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमको इसके अनुसार लगानी पड़ेगी, इज लगाएंगे, ए पेन इज।
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, गिव होती है, गिव फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन होगी। क्या होगी, गिवन होगी। जब ये गिवन हमारी थर्ड फॉर्म होगी तो हम आपको ये बताएं कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो देखिए क्या बन गया, बाय के साथ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन गया, हमने बना दिया, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पे बाय। अब ही को क्या कहेंगे, हिम कहेंगे, ही को हिम कहेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट बनता है तो हिम हो जाता है। ठीक है, जैसे आई का मी होता है, यू का यू ही रहता है, वी का अश होता है, दे का देम होता है। ठीक, तो ऐसे क्या हो गया, ही का हिम हो गया, शी का हर होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिएगा, जो समझ में आया वही तो रूल है। नॉन डूअर है, निर्जीव है नहीं है, सॉरी निर्जीव है, जीवित तो है नहीं। ठीक, निर्जीव है, नॉन डूअर है, मतलब कि काम भी नहीं कर सकता है और जिंदा भी नहीं है, तो उसके साथ क्या आता है, सब वही है। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की सॉरी हेल्पिंग वर्ब। फिर कह दिया है गिवन। बताइए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, यही तो सब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बताइए बाय के साथ ऑब्जेक्ट ही तो आया है उसके द्वारा, तो हमने कहा एक पेन दिया जाता है उसके द्वारा। इतना समझ में आया। ठीक, अब बताइए जो सूत्र यहां है, जो सूत्र यहां है वही तो सूत्र ये है। देखो सब्जेक्ट है या नहीं है, वर्ब है या नहीं है, महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो देखो 1 2 3 सब लोग हैं, तो इसका मतलब है ये इधर आएगा, हम मार्कर चेंज करेंगे, जरूर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक, आइए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा महात्मा गांधी, अब यहाँ पर हम MG लिख देते हैं जगह की वजह से, महात्मा गांधी। अब देखिए नोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वर्ब की 5th फॉर्म लगी है, इसको हम बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ये महात्मा गांधी सिंगुलर है, तो इज ले लिया, इज ले लिया। कंफ्यूज अभी आप हो जाएंगे, देखो देखो महात्मा गांधी इज, नो होता है जानना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है नॉन, थर्ड फॉर्म होती है नॉन। अब देखो, अब आपका नियम ये कहता है वाई के साथ ऑब्जेक्ट हो, चलो देखो हम कर देते हैं वाई के साथ, हम यहाँ वाई एवरीबडी कर देते हैं, वाई एवरीबडी, वाई एवरीबडी। क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं सही है, ये गलत सेंटेंस है, आप इस पर डिपेंड हैं, लेकिन मैं आपको वो समझा रहा हूँ। अब समझिए क्या पॉइंट है, क्या चीज़ पॉइंट है क्या, आपको बताएं। कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लेती हैं, कुछ और लेती हैं। तो एक सेंटेंस के लिए आपको हम बताएं, तो यहाँ पर महात्मा गांधी इज नॉन, इतना आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ कहीं भी दुनिया के कोई भी सेंटेंस में आप नॉन को देखिए या नो देखिएगा, ठीक, और जो प्रीपोजिशन है वो सब बताएंगे, सिर्फ एक ही बताना चाहेंगे, तो आप वहाँ बाई के साथ ऑब्जेक्ट मत करिएगा, आप वहाँ टू लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, टू लगा दीजिए। ये देखिए टू के साथ आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसको, किसको, एवरीबडी को, एवरीबडी। ये है तरीका, पैसिव वॉइस का ये तरीका है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको आज ये पैसिव वॉइस हमने दिया है, तो उम्मीद ज़रूर करेंगे कि ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको एक क्वेश्चन और हम देते हैं जो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। पहले इतना आपको हो गया, अब हम रफ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, और क्वेश्चन हम लिखेंगे ग्रीन मार्कर से। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, दे ड्रिंक वाटर, बहुत सरल, दे ड्रिंक वाटर। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। वॉइस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा क्लास है, बिल्कुल बेसिक है,
बिल्कुल बेसिक है, आपको समझाने के लिए हमने सब कुछ यहाँ पर दांव पेच कर दिया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो क्लास आपको वॉइस का मिलेगा वो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से जितना भी है, सिंपल, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, जैसा भी है, सब आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले कोई बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप करें प्रैक्टिस और लाइक शेयर अवश्य कर दें, ताकि हमको इससे बहुत ही एनर्जी मिलती, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, धमाकेदार क्लास होगी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी। ठीक है, वॉइस की क्लास होगी, हो सकता है एक क्लास बीच में और मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में करने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये आपको वॉइस मॉर्निंग में मिला तो इवनिंग में कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो यह आपका पार्ट 1 वॉइस का समाप्त हुआ। पार्ट 2 में आपका इंतज़ार होगा, आपको हमारा इंतज़ार होगा। मिलेंगे पार्ट 2 में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।